हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में हूँ, एक ऐसी जगह पर जो शायद बहुत लोगों के लिए नई हो, लेकिन खूबसूरती में किसी से कम नहीं। हम हैं मार्बल लेक, जिसे स्थानीय लोग मार्मल लेक भी कहते हैं। ये जगह शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और इतिहास से भरपूर है। तो चलिए इस खूबसूरत स्थान की ओर सैर करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इस जगह को मार्बल लेक चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे एकदम शांतिपूर्ण और आकर्षित बनाते हैं। इस झील के आसपास के सफेद संगमरमर के पत्थर इसकी खास पहचान है और ये झील की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। सच में ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं। पुरुलिया में मार्बल लेक में स्थित स्टॉल मार्केट एक आकर्षक और जीवित स्थल है, जहां आप स्थानीय संस्कृति की अनुभव कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, विशिष्ट चीजें खरीद सकते हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। ये मार्केट झील के किनारे और आसपास के हरे भरे पहाड़ के बीच स्थित है, जो यहाँ की शांतिपूर्ण और जीवित वातावरण में चार चांद लगा देते हैं। अब हम जा रहे हैं बामनी फॉल्स की ओर, जो इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है। यहाँ तक का रास्ता बेहद शानदार रहा है और जैसे जैसे हम पास पहुँच रहे हैं, आपको पानी की आवाज़ सुनाई देने लगता है। तो चलिए इसे देखते हैं। बस देखिए इसको। बामनी फॉल्स सच में बेहद शानदार है। पानी के गिरने की आवाज़ बहुत सुकून देने वाली है और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ ये एक छुपा हुआ स्वर्ग सा लगता है। हालांकि आपको ये बताना जरूरी है कि झरने तक पहुंचने के लिए काफ़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, लगभग 400 से 500 कदम। तो अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने में कोई समस्या हो तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, या आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है। फिर भी अगर आप तैयार हैं तो इस चढ़ाई के बाद जो दृश्य मिलेगा वो पूरी तरह से मेहनत के लायक है और रास्ते में आप आराम भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आपको बस हैरान कर देती है। After Bamni Falls, we are heading to Turga Falls. This place is known for its scenic atmosphere. It's a peaceful spot and I can already feel the calmness in the air as we approaches. तुर्गा फॉल्स तक का रास्ता सचमुच शानदार है। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन दिलचस्प है। रास्ते में हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है और हवा का ठंडा झोंका आपके चेहरे को महसूस होता है। आरामदायक जूते पहनना ना भूलें, क्योंकि रास्ते में कुछ चट्टानें हैं। और ये रहा दोस्तों, देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। तुर्गा फॉल्स लगभग 20 मीटर की ऊंचाई है और पानी बहुत खूबसूरती से नीचे गिरता है। पानी की आवाज जो नीचे गिर रहा है इतनी शांति देता है, जैसे प्रकृति खुद एक संगीत बजा रही हो। अब हम पुरुलिया गांव जा रहे हैं, जो अपनी पारंपरिक मास्क कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मास्क न केवल कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि ये स्थानीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का भी
प्रतीक है। यहाँ के मास्क विशेष रूप से उनकी जटिल नक्शा और रंगों के लिए प्रसिद्ध है। हर मास्क के पीछे का एक कहानी और एक सांस्कृतिक अर्थ छुपा होता है जो यहाँ की धार्मिक परंपराओं से जुड़ा होता है। पुरुलिया के मास्क न केवल कला का रूप है बल्कि ये गांव की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। ये मास्क विभिन्न अवस्थाओं और अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे गांव की परंपराएं जीवित रहती है। After leaving Charide village, we are heading towards Paki Pahar, where we will experience the breathtaking beauty of nature and the place it offers. ये रास्ता सच में अद्भुत है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई है। इन खूबसूरत दृश्य को देखकर दिल को सुकून मिलता है। अब हम पहुंच चुके हैं पाकी पहाड़, जहां से इस अद्भुत दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ की शांति और सुंदरता को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यहाँ की हवा में कुछ खास बात है। चारों ओर पहाड़, हरे भरे मैदान और रंग बिरंगी फूल, ये सभी मिलकर इस जगह को स्वर्ग से कम नहीं बनाते। यहाँ बैठकर मैं पूरी दुनिया की परेशानियों को भूल गया हूँ। अगर आप भी शांति की तलाश में हैं तो पाकी पहाड़ आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। Before we end the amazing journey, let me show you the final view from here. Now we are stopping to buy some local delicious patali gur and jhola gur. These traditional jellies are a must try here in Purulia. Let me show you how they make it. Here how they make it. First they extract juice from dates, then boil it down until it thickness. After that it is poured into molded and left it cool. The final product is ready. अब हम जा रहे हैं एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल, लाहोड़िया शिव मंदिर। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह प्राकृतिक के बीच स्थित शांति का अनुभव भी कराती है। The architecture of the temple is remarkable and the cleanliness of the place really leave you feeling centered. Local come here to offer prayers, especially during the festival of Mahashivratri. When the temple is beautifully decorated, it's a perfect place to pause, reflect, and immense the place of the surrounding. Next, we are heading to the upper dam. The view from here is fantastic. Peaceful water surrounding by greeneries and hills. It's another one of those scenic spots where you can just sit and appreciate the beauty of nature. If you enjoyed this trip, don't forget to like and subscribe. Thank you, friends. We hope you get to enjoy this journey just like we did. We will see you in next time. Until then, goodbye.